नमस्कार सभी को। आज फिर आपके सामने गीता का एक और अध्याय सुनाऊंगी। कृपया करके गीता को ध्यान से सुने। गीता हमें हर रोज़ पढ़नी व सुननी अवश्य चाहिए। गीता में कही गई बातें आज भी हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। इसे पढ़ने से हर परेशानी का हल मिलता है और जीवन में सफलता पाने के लिए इसको हर रोज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हर व्यक्ति इस अनमोल विचारों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है, उसे मानसिक शांति मिलती है। गीता अपने आप में एक रहस्यमय पूर्ण ग्रंथ है। गीता में वेदों का सार किया गया है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो आज का हमारा अध्याय है योग। कल हमने भोग के बारे में पढ़ा था, आज हम योग के बारे में बताएंगे। तो योग को आज के ज़माने में अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन गीता में कुछ और ही बताया है। तो चलो चलते हैं, गीता का अध्याय करते हैं शुरू। गीता का यह जीवन दर्शन है कि प्रकृति से परमात्मा की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर, भोग से योग की ओर और जीवन को ले चलो। गीता को बाहर के स्थूल विषयों की अपेक्षा आंतरिक मनोभावना, रोगों, चिंताओं, उलझनों, विकारों आदि के चित्रण का समाधान में अद्भुत सफलता मिली है। ऐसी विचार दृष्टि, चिंतन और व्यवहारिक समझ अत्यंत कहीं नहीं मिलता। योग जैसे गुड़ और गंभीर विषय को गीता ने बड़ी सरलता से दैनिक जीवन के कर्मों के साथ जोड़कर क्रियात्मक बना दिया है। गीता का योग पर्वतों, तपोवन, आश्रमों आदि का विषय न होकर व्यवहारिक जीवन से संबंध रखता है। योग का उद्देश्य है जीवन को रोग रहित और स्वस्थ रखना, मन को स्थिर व शांत करना और आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाना। योग स्वस्थ, शांत, सुखी परमात्मा की ओर ले जाना है। प्रसन्न एवं निरोग रहने की जीवन पद्धति है। अपने को नियम में संतुलित, व्यवस्थित, संयमित करना और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने को भी योग कहते हैं। योग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियम, संयम, मर्यादा तथा अनुशासन की भावना जागृत करता है। योग दैनिक जीवनचर्या है। योग शारीरिक और मानसिक समस्याओं एवं रोगों की अचूक दवा है। गीता योग को जीवन और जगत के व्यापक स्तर पर देखती है। इसमें ज्ञान योग, कर्म, भक्ति योग, बुद्धि योग, आत्म योग, परमात्मा योग आदि पर विस्तृत विवेचन है। भगवान श्री अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, योग युक्त होकर मुंह छोड़कर ज्ञानपूर्वक कर्म करो। सफलता व असफलता में समभाग रखो, यह समता योग है। मन को संभालकर बुद्धिपूर्वक अनासक्ति व कर्तव्य बुद्धित व संसारिक कर्म करना व्यवहारिक योग है। जो भी हमारे दायित्व, कर्तव्य, धर्म, जिम्मेदारियां आदि हैं, उनको पूरी लगन, कुशलता व सुंदरता से पूरा करना ही गीता की दृष्टि से योग है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि पूरी तरह से डूबकर तत्लीन में रहने लगे, ऐसा कर्म करना योग है। कई बार भोजन करते समय व्यक्ति का मन कहीं और होता है, बुद्धि कहीं और उलझी हुई होती है, मुख मशीन की तरह भोजन निगल रहा होता है। ऐसी दशा में
भोजन में स्वाद व रस नहीं आता। ऐसा भोजन शरीर को भी नहीं लगता। जो हमारा कर्तव्य का तथा धर्म है, यदि हम उसका ईमानदारी, लगन, मेहनत और कुशलता से निर्वाह करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कमी कसर नहीं छोड़ते हैं, तो गीता हमें कर्म योग की संज्ञा देती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उच्च कर्म योगी थे। उन्होंने जो भी कार्य किए वे निपुणता, कुशलता, बुद्धिमत्ता तथा ऐसे अनूठे ढंग से किए कि बाद में संसार के लिए उदाहरण बन गए। जैसे बांसुरी बजाना, गाय चराना, दोस्ती निभाना, सेवा के कार्य करना आदि उनके कर्मों को आज भी संसार याद करता है। दैनिक जीवन के व्यवहार, बातचीत, शिष्टाचार, खान पान, रहन सहन में नियम, संयम, मर्यादा, व्यवहार कुशलता आदि को अपनाना ही गीता की दृष्टि में व्यवहारिक योग है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक उन्नति व स्वास्थ्य के लिए भारतीय जीवन पद्धति का अंग रहा है। जब आचार विचार से मन, बुद्धि व आत्मा उन्नत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब मानव में समत्व का भाव जागृत होने लगता है। तब वह उसके प्रति समान भाव, आत्मभक्त व्यवहार, संतुलन व समरसता को अपना लेता है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आदि में समत्व को बनाए रखना भी योग है। गीता यौगिक जीवन दर्शन कहता है, मन की धारा संभालो और उसको सही दिशा में ले चलो। हमारा चित्त एक झील की तरह है, जिसमें वासनाएं और इच्छाएं की लहरें निरंतर उठती रहती हैं। इन लहरों को ज्ञान, विवेक, वैराग्य तथा अभ्यास से रोकना और मन को बाहर से अंदर की ओर मोड़ना है। योग स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म आत्मा परमात्मा को जानने की विधि बताता है। योग अंदर की चीज़ है। योग मन की अंत शक्तियों को केंद्रित करने का उपाय सिखाता है। योग बिगड़े, हठी, जिद्दी, अशांत और चंचल मन को समझाने, सुधारने, संभालने और सही दिशा में लगाने का तरीका समझाता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु है। जिसने मन को संभाल लिया वह सुधर और संभल गया। जिसने मन को बिगाड़ दिया उसके इहलोक में परलोक दोनों बिगड़ गए। मन जहाँ जहाँ जाता, भागता और उछलता है, ज्ञानी योगी उसे संभाल कर और नियंत्रण करके उसकी धारा को आत्मा की ओर मोड़ देते हैं। योग का मूलाधार यम और नियम है। इसकी अंतिम स्थिति समाधि है। गीता में इन सब बातों का विस्तार से चिंतन एवं वर्णन किया गया है। दुनिया में सबसे तेज भागने वाला चंचल मन है। संसार में निरंतर भागदौड़ मन का ही खेल है। अशांत मन से सब लोग परेशान हैं। यह किसी की पकड़ में नहीं आता। यह बड़ा धोखेबाज है। यह उम्र भर धोखा देता रहता है और मौका मिलते ही फिसल जाता है। मन बुद्धि की पकड़ में आता है। मन पर ज्ञानी बुद्धि ही ब्रेक लगा सकती है। योग बुद्धि को निर्मल व पवित्र रखता है। आज हमारी जीवन शैली, सोच, खान पान, रहन सहन भोगवादी, असमयपूर्ण और अनियमित हो रहे हैं। इसी कारण तन तथा मन के रोग बढ़ते जा रहे हैं। इच्छाओं, वासनाओं, स्वार्थ और भोगों के लालच के कारण व्यक्ति में तनाव, टेंशन, चिंताएं, अशांति, अनिद्रा, भय आदि मानसिक रोग आ जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ व अहंकार की मात्रा बढ़ रही है। इसका इलाज केवल अध्यात्म तथा योग मार्ग में है। किसी को क्रोध बहुत आता है, किसी का लोभ बढ़ा हुआ है, किसी का मन बुरे विचारों से भरा रहता है
और कोई बहुत अहंकारी है। इन सब की दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं है। आज तक कोई मशीन, कोई गोली या कोई इंजेक्शन नहीं बना जो मन को ठीक कर दे। मन की दवाई तो सुविचार है। योग मन को संभालता, सुधारता, विचारों की दवाई देता है और जीवन को नियम संयम में रहने का पाठ पढ़ाता है। मन के रोगों के लिए योग से बढ़कर कोई चिकित्सा नहीं है। योग व अध्यात्म चिंतन मानसिक रोगों का सीधा सच्चा इलाज है। मन के रोगों के लिए योग से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। गीता कहती है, योग स्वस्थ, सुखी, शांत एवं दीर्घ जीवन जीने की कला सिखाता है। आहार विहार, रहन सहन, सोना जागना आदि शारीरिक क्रियाएं, चेष्टाओं आदि का नियम संयम व अनुशासन में होना ही दैनिक जीवन का योग है। योग से दुख, रोग व अशांति दूर होते हैं। इसके द्वारा अस्त व्यस्त जीवनचर्या नियमित व व्यवस्थित हो जाती है। रोगी शरीर स्वस्थ होने लगता है। इंद्रियां एवं मन सांसारिक भोग पदार्थों से हटकर शांत, संतुष्ट तथा एकाग्र रहने लगती है। इससे बुद्धि शुद्ध, निर्मल होकर आत्मा के अनुशासन में चलने लगती है। आत्मा अपने सत्य रूप में अवस्थित होकर परमात्मा की अनुभूति करने लगता है। यही योग का प्रयोजन है। आत्मा को समाधि प्राप्त हो जाना भी योग है। योग की विद्या से आत्मा शुद्ध, पवित्र होकर परमात्मा की अनुभूति करने लगता है। आत्मा और परमात्मा का यह मेल हृदय मंदिर में ही होता है। दोनों ही हृदय में निवास करते हैं, इसलिए असली मंदिर हमारा हृदय है। इसके लिए हृदय रूपी मंदिर का सात्विक, धार्मिक, पवित्र एवं निर्मल होना बहुत जरूरी है। संसार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाप तथा मांस मदिरा से भरे हृदय में परमात्मा से मिलने की चाह रख रहा है। कैसा विचित्र संसार है। दुनियाई लोगों के लिए तो ड्राइंग रूप सजाया जाता है, परंतु हम श्रेष्ठतम और पवित्रतम आत्मा को गंदे हृदय में बुला रहे हैं। कैसे मिलेगा? मूल में भूल हो रही है। पहले पात्र बनो, फिर मिलने की सोचो। गीता योग की शर्त बताती है। पहले तन, मन, धन, अन्य विचार, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा और आदि को शुद्ध, सात्विक व निर्मल बनाओ। जब तक इंद्रियां विषयों की ओर बेचैन होकर दौड़ रही हैं, मन भोगों की कल्पनाओं में उलझा हुआ है, अंतर्मन की वासनाएं भरी हुई हैं, खान पान दूषित, रजोगुणी व तपोगुणी है, आचरण में धार्मिकता व आध्यात्मिकता नहीं है, तब तक मन सच्ची योग साधना में परिवर्तित नहीं होगा। असली योग में अपने को अंदर से संभालना होता है। आज व्यायाम, योगासन, प्रणाम आदि को ही योग समझा जा रहा है। यह भ्रांति है। इनका महत्व तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ है। शरीर आधार है। शरीर स्वस्थ व निरोग रहना मनुष्य का कर्तव्य है। असली योग का संबंध तो इंद्रियों, मन, बुद्धि तथा आत्मा के साथ है। योग अंदर की चीज है। यह प्रदर्शन या आडंबर की वस्तु नहीं है। योग निरोग तथा दीर्घ आयु रहने व जीने की कला सिखाता है। गीता कहती है, योग मार्ग के पथित को सबसे पहले अपनी दिनचर्या, खान पान, आचार विचार, मानसिक संतुलन आदि संभालना चाहिए। इन बातों का आध्यात्मिक जीवन के साथ गहरा संबंध है। योग मन को सांसारिक व्यर्थ की बातों में और चीज़ों से हटाकर आत्मा परमात्मा की ओर लगाता है और मन की चंचलता, इच्छाओं और वासनाओं पर ब्रेक लगाता है। तनाव, चिंता, अनिद्रा, अशांति, असंतोष,
आदि असाध्य रोगों का बिना पैसे के पक्का व बढ़िया इलाज कर देता है। योग से आत्मा संयम की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। सच्चा योग आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है, बंधनों से छुटका कर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। गीता निरोग, सुखी, शांति, प्रसन्न व संतुष्ट जीवन का आधार योग मानती है। योग अभ्यास से ही आत्मदर्शन व परमात्मा दर्शन संभव है। तो ये योग का एक अध्याय था कि योग आजकल सिर्फ शारीरिक उसको माना जा रहा है, लेकिन योग हमारे अंदर का विषय है। तो आज ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को नमस्कार।